सुपौल में भारत नेपाल सीमावर्ती खोटाहा के उड़ान ईंट भट्ठा में एसएसबी और पुलिस ने संयुक्त रूप से 3 नेपाली ट्रक पर चाइनीज सेब के साथ 3 इंडियन ट्रक, एक एसयूवी के साथ 2 मोटरसाइकिल और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारत नेपाल की खुली सीमा तस्करी के लिए सेफ जोन माना जाता है। खुली सीमा के साथ साथ नदी मार्ग से भी तस्करी का सीमा पार से बड़ा नेटवर्क काम करता है, जबकि भारतीय सीमा पर इसकी निगरानी के लिए एसएसबी, कस्टम, बिहार पुलिस तैनात रहती है। फिर भी तस्कर इन सभी एजेंसियों के आंखों में धूल झोंककर सीमा पार से अवैध व्यापार का संचालन करते हैं। एसएसबी 45वीं बटालियन बीरपुर मुख्यालय के कमांडेंट इंचार्ज सह डिप्टी कमांडेंट नारायण राम खदाव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि एसएसबी और एसओजी पटना की टीम को सूचना मिली थी कि नेपाल से शराब की एक बड़ी खेप के साथ साथ चाइनीज सेब की भी एक बड़ी खेप भारतीय प्रभाग में आने वाली है। जिस सूचना के आधार पर 2 अलग अलग टीम गठित कर इन तस्करों को तस्करी के सामान के साथ पकड़ने के लिए लगाई गई थी। साथ ही भारत नेपाल की सभी सीमा चौकियों के साथ साथ सीमावर्ती थाना बीरपुर, भीमनगर, बलवा सभी को अलर्ट कर दिया गया था। तस्कर को एसएसबी बीओपी सतना की सीमा होकर भारतीय प्रभाग में आने की छूट दी गई ताकि सभी संलिप्त लोगों को माल के साथ पकड़ा जा सके। तस्कर सभी एजेंसियों को चकमा देकर बीरपुर भीमनगर NH 106 पर स्थित उड़ान ईंट भट्ठा खोटाहा के परिसर में 3 नेपाली ट्रक को भारतीय ट्रक, 3 ट्रक में चाइनीज सेब अनलोड करने के क्रम में बीरपुर पुलिस, एसएसबी और एसओजी पटना की टीम के द्वारा 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि बरामद चाइनीज सेब प्रति ट्रक 450 कार्टून था, जिसमें 1020 और 35 केजी के पैकेट थे, जिनको इंडियन गाड़ी में लोड कर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH 57 के माध्यम से बाहर भेजने की योजना बनाई गई थी। सभी जब्त सामान सहित तस्करों को बीरपुर थाना के द्वारा कस्टम भीमनगर फारबिसगंज के हवाले कर दिया गया है। पकड़ा है वो कल शाम से ही हमारी टीमें लगी हुई थी। हमको ये पुख्ता 2 तरह की खबर मिली। एक खबर में हमको जो हमारी आसूचना मिली उसमें यह था कि नेपाल से बहुत बड़ी खेप चाइनीज़ सेब का आ रहा है, और ठीक उसी प्रकार से एक हमारी दूसरी एजेंसी एसओजी के पास में ये खबर थी कि जो नेपाल है वहाँ से बहुत बड़ी खेप दारू की, नेपाली दारू की आने वाली है। दोनों खबरों को दोनों टीमों ने पुख्ता किया। बीरपुर पुलिस के सहयोग से बीरपुर पुलिस इसमें सबसे आगे बढ़ चढ़ के हमारे साथ में हिस्सा लिया, और तीनों एजेंसी ने मिलके कम से कम हमने रात को 10 जगह नाकाबंदी करवाई। अगर वो और हम नेपाल से जब इंडिया में घुसे हैं, हमको जानकारी होने के बाद में पूरा ब्लॉक करवा दिया कि इस वीरपुर परिक्षेत्र के थाना क्षेत्र नहीं, उसके 5 किलोमीटर दायरे से एक भी गाड़ी और आदमी भाग ना पाए। वो व्यवस्था हमने रात को 2 बजे से पहले कर दी, और जैसे ही आई उसको पकड़ ली, और उसके बाद में जो फर्दर जो रेड की कार्रवाई होती है वो हमने तीनों ने मिलकर कर ली। रिकवरी क्या हुआ है सर? रिकवरी के अंदर 3 नेपाली मीडियम ट्रक हैं जो पूरे सेवों से भरे हुए हैं। लगभग एक मीडियम ट्रक के अंदर 450 जो कार्टून हैं वो 20 केजी, 10 केजी, 35 केजी इस टाइप के हैं। 450 कार्टून एक ट्रक में है, 3 ट्रक में। और जो 3 दूसरे जो ट्रक मिले हैं वो उसके अंदर एक्सचेंज करने के लिए, चूँकि वो नेपाल का ट्रक था, वो कहीं पे खाली करके उनको इंडिया वाले ट्रक में डाल के नेशनल हाईवे में जाने के बाद में इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि चाइनीज सेब है क्या। हमने इससे पहले भी एक यूटिलिटी चाइनीज सेब की पकड़ी, लेकिन उस समय भी एक ड्राइवर जो भाग गया था, वो इंडिया की गाड़ी थी। इस सेब की लगभग मूल्य क्या होगी? मूल्य जो हमारा बाजार रेट है, हमारे मार्केट में आता है, उसी रेट में ये बिकता है। कितने लोग थे सर, और इसके ट्रकों के अलावा भी और क्या सब सामान था? ट्रकों के अलावा एक जो महिंद्रा की यूटिलिटी कार है, SUV, काफ़ी महंगी कार है। उसके बाद में एक बुलेट मोटरसाइकिल है इनफील्ड इंडिया, और दूसरा एक बाइक है हीरो स्प्लेंडर का है, और 6 गाड़ी हैं, 6 ड्राइवर हैं उनके, और एक इनका मालिक टाइप का है, और टोटल पर्सन
6, 7 से ज़्यादा 8 टोटल जो हैं वो पकड़े गए। तस्करों ने इस जगह को चुना, इसके बारे में क्या कहेंगे? हो सकता है कुछ इनकी इस मतलब केस में मिलीभगती हो, क्योंकि इतना बड़ा जो चैनल काम कर रहा है, 3 नेपाल की गाड़ी आती है, 3 इंडिया की गाड़ी आती है, प्लानिंग होती है, एसयूवी कार आती है, 2 बाइक आती है, इतनी व्यवस्था होती है, और उसको चूंकि यही आदान प्रदान करके फर्दर वो नेपाल में किसी भी रास्ते से जाना था, और इंडिया से मतलब इंडिया में इस माल को इन्होंने खपा देना था। अगर हमारी सजगता एसएसबी पुलिस एसएसबी की नहीं होती तो शायद ये माल हमारे पकड़ में नहीं आया। ये माल किस रूट से नेपाल से इंडिया की ओर आई? ये रूट हमारा वीरपुर थाना क्षेत्र और जो हमारा एसएसबी का ये वीरपुर बटालियन का सतना जो संभाग मुख्यालय है उसके जो परिक्षेत्र हैं ये वो है, उसी के इलाके से आया है। खबर मिली थी और उस खबर को पुख्ता करते हुए हमने कोशिश किया है कि सामान पूरा आए और सभी को हम उनको ट्रैप करें, और उस कार्रवाई में हम सफल रहे। हमें ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।